नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। किसान आंदोलन 2.0 लगातार जारी है। पिछले 11 दिन से लगातार पंजाब के किसान हरियाणा के तमाम बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं। स्थिति बेहद तनावपूर्ण है। तो कहीं ना कहीं हरियाणा के अंदर भी अब धीरे धीरे किसान आंदोलन का सहयोग, समर्थन और सपोर्ट देखने को मिल रहा है। हरियाणा के अंदर भी किसान जो है आंदोलन का रुख पकड़ना शुरू हो चुके हैं। लेकिन अब आंदोलन के बीच एक बड़ी खबर हरियाणा प्रदेश के किसानों के लिए लेकर आए। कहीं ना कहीं आज हरियाणा सरकार, ये विशेष तौर पर कहें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से अपने दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया गया। इस बजट के अंदर किसानों को बड़ी राहत देने का काम किया गया है। किसानों के लिए मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान कर दिया है। किसानों का जो कर्जा है उसको लेकर जो एक बड़ी घोषणा की गई है। बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा किया गया। तो साथ ही आपको बताते चले कि किसानों के कर्जे से रिलेटेड जो घोषणा हुई उससे अलग भी एक बड़ी घोषणा एसवाईएल को लेकर की गई है। एसवाईएल को लेकर भी जो है एक बड़ा बजट मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अलग से निकाल दिया है, क्योंकि चुनावी वर्ष के बजट पर हर व्यक्ति की नजर थी कि अंतिम समय में जो है क्या कुछ सरकार प्रदेश के लिए, प्रदेश की जनता के लिए लेकर आ रही है। सबसे पहले आपको बता दें कि 2024 का जो बजट हरियाणा सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया है वो 1,89,000 करोड़ रुपए का बजट इस बार पेश किया गया, जिसमें विशेष तौर पर किसानों की जहां तक बात आती है तो किसान, जिन किसानों पर कर्जा है, जिन किसानों ने कर्जा ले रखा है कृषि के लिए, उनके कर्जे पर लगने वाला ब्याज और उस ब्याज की जो पेनल्टी है उसको हरियाणा सरकार के द्वारा जो है माफ कर दिया गया है। और बड़ी विशेष बात यह है कि इस स्कीम के तहत, ये जो घोषणा हुई है इसके तहत पूरे हरियाणा प्रदेश से 5,47,000 किसान जो है फायदा उठा पाएंगे। 5,47,000 किसानों को जो इस स्कीम से, इस योजना से और इस घोषणा से लाभ होने वाला। अगर सीधे तौर पर कहा जाए तो सरकार का कहना है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कहना है कि जिन किसानों ने 31 सितंबर 2023 से पहले तक जो कर्ज ले रखा था, अगर वो किसान हरियाणा प्रदेश में 31 मई 2024 तक उस कर्ज को जमा करवा देते हैं वापिस, तो उस पर ना उनको कोई ब्याज देना पड़ेगा, ना उस पर कोई उनको पेनल्टी देनी पड़ेगी। यानी कि जो उन्होंने लिया था ज्यों का तो उनको वापिस करना होगा, मात्र उस पर कोई ब्याज नहीं देना, ना उसकी कोई पेनल्टी देनी है। तो कहीं ना कहीं ये जो है कर्जे को लेकर, किसानों के ऊपर जो कर्ज है उसको लेकर हरियाणा सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है, घोषणा की गई है इस नए बजट के अंदर। मुख्यमंत्री ने बताया है कि पिछले 3 साल से एमएसपी पर 14 फसलें हरियाणा प्रदेश में हरियाणा सरकार खरीद रही, यानी कि हरियाणा में 14 फसलों को एमएसपी के भाव पर खरीदा जा रहा है। एमएसपी 14 फसलों पर सरकार ने पिछले 3 साल से लागू कर रखी है। अब बात यहां आती है कि एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा है, दूसरी तरफ सरकार ने पूरा पुलिस प्रशासन, पूरा अमला जमला लगा रखा है किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए। तो वहीं इसी दौरान जब बजट की बारी आती है तो सरकार किसानों को राहत देने का काम भी कर रही है। और जहां तक बात आती है, जो किसान आंदोलन की मुख्य मांग है एमएसपी, हरियाणा सरकार का कहना कि हम हरियाणा प्रदेश में हरियाणा के किसानों को 14 फसलों पर पिछले 3 साल से लगातार एमएसपी दे रहे हैं। एमएसपी पर जो 14 फसलें पिछले 3 साल से लगातार खरीदी जा रही है। हरियाणा सरकार का कहना है, यह मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री हरियाणा प्रदेश के मनोहर लाल खट्टर का कहना है। और कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि उन्होंने जो एमएसपी की योजना लागू की है 14 फसलों के ऊपर, उसी का यह नतीजा है कि 2023-24 के वर्ष के दौरान हरियाणा में उत्पादन क्षमता जो है वो 8.1% की दर से बढ़ी है। यानी कि पूरे भारत देश के अंदर ये सर्वाधिक है। कहीं ना कहीं इस दर से कृषि क्षेत्र में प्रगति करने वाला, कृषि क्षेत्र में उत्पादन क्षमता को बढ़ाने वाला एकमात्र प्रदेश हरियाणा है, जो पहले नंबर पर है। 8.1% की क्षमता, उत्पादन क्षमता की दर के साथ जो हरियाणा प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है। तो पहले आप एक बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को भी सुन लीजिए, वो बजट पेश करते समय किसानों को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, किसानों को लेकर क्या कुछ उन्होंने घोषणाएं की हैं, क्या कुछ जो बजट किसान वर्ग के लिए उन्होंने पेश किया है, जारी किया। सुन लीजिए एक बार। किसान राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हमारे किसानों की कड़ी मेहनत और परिश्रम के कारण
हरियाणा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में प्रमुख योगदान करता है। मैं 30 सितंबर 2023 तक लिए गए फसली ऋण पर 31 मई 2024 तक मूलधन का भुगतान करने पर ब्याज व जुर्माने की माफी की घोषणा करता हूं। जो डिफॉल्टर हैं उनकी संख्या भी इस समय 5,47,900 किसान हैं, जिनका मूलधन तो 2140 करोड़ रुपया है, लेकिन उनके पर ब्याज और पेनल्टी इस समय बकाया 1739 करोड़ रुपया हो गई है। इनको 1739 करोड़ रुपए की छूट की घोषणा करता हूं। मैंने स्वयं अपने हाथ से हल भी चलाया है। मैं किसान हूं, किसान का बेटा हूं। आज भले छोटी किसानी मेरी होगी, मैं किसान हूं, मैं किसान के दर्द को समझता हूं। हम ये योजना पिछले 9 वर्ष में एक बार पहले भी लेके आए हैं, आज दोबारा से लेकर के आ रहे हैं कि ऐसे जो डिफॉल्टर किसान जो समय पर भुगतान नहीं कर सके, किन्हीं कारणों से भी नहीं कर सके होंगे, उनका साल के बाद अगर समय पर फसली भुगतान नहीं हुआ होता है, यानी ब्याज भी लगता है, जुर्माना भी लगता है, वो जुर्माना और ऋण जो है उसके किसानों की संख्या मैंने बता दी 5,47,900 किसान है और उनका जो कुल मूलधन की राशि 2140 करोड़ रुपया है और उनके ऊपर ब्याज और जुर्माना 1739 करोड़ रुपया है। आज उनको दोबारा से ऋण लेने में कठिनाई आ रही है। अब हम स्कीम ला रहे हैं कि अगर ये 30 सितंबर 2023 तक का यानी फसली ऋण जो पिछला लिया गया था, उस ऋण को यदि अगली फसल के समय 31 मई 2024 तक ये जमा करा करके अपने ब्याज और जो उनकी पेनल्टी है उसको माफ करा देंगे, उसके बाद ये दोबारा ऋण लेने के योग्य हो जाएंगे अगली फसल के लिए। सरकार ने किसानों के लाभ के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 2023-24 में कृषि उत्पादन 8.1% की दर से बढ़ा है, जो कि देश में सर्वाधिक है। बीज, उर्वरक, बिजली जैसे इनपुट पर सब्सिडी और विभिन्न योजनाओं के तहत उत्पादन के लिए डीबीटी के माध्यम से सहायता प्रदान की जा रही है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा के डिजिटल प्लेटफॉर्म को राज्य के किसानों द्वारा व्यापक रूप से अपनाया गया है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा हर सीजन में लगभग 10 लाख किसान अपनी फसल का विवरण उपलब्ध कराते हैं, जिससे सरकार को बाजार हस्तक्षेप के लिए रणनीति बनाने के लिए उपयोगी जानकारी मिलती है। हरियाणा के किसानों को उनकी उपज के लिए सुरक्षित कवच प्रदान किया गया है, चाहे वह खरीद के रूप में हो, मूल्य समर्थन के रूप में हो या फसल क्षति के मुआवजे के रूप में हो। प्रचलित बाजार मूल्य और न्यूनतम समर्थन मूल्य के बीच के मूल्य के अंतर आधार पर सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य की पर सीधी खरीद या भावांतर भरपाई योजना के माध्यम से मूल्य अंतर के लिए सहायता प्रदान करने की रणनीति अपनाई है। पिछले 3 वर्षों में सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर 14 फसलों की खरीद की है और इसका भुगतान सीधे किसानों के खाते में किया है। सरकार ने खरीफ और रबी सीजन में 2023 में 29,876 करोड़ रुपए का भुगतान सीधे किसानों के खाते में जमा किया है। भावांतर सहायता की 178 करोड़ रुपए की राशि सीधे किसानों के खातों में डाली गई है। सरकार राज्य के सभी किसानों को आश्वस्त करना चाहती है कि वह उनके योगदान को समझती है और हर समय उनके साथ खड़ी रहेगी। सरकार ने प्राकृतिक आपदा से फसलें नष्ट होने पर किसानों को अपने दावे दर्ज करवाने में सक्षम बनाने के लिए ई क्षतिपूर्ति के रूप में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया है। इससे सरकार किसानों को सीधे सहायता प्रदान करने में सक्षम हुई है, जबकि पूर्व में यह सहायता भूस्वामियों को दी जाती थी। ई क्षतिपूर्ति से शीघ्रता से सत्यापन होता है और दावे भी जल्दी मिलते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में मुआवजे के रूप में अब तक 297 करोड़ रुपए की राशि सीधे किसानों के खातों में जमा कराई जा गई है। वर्ष 2023-24 के दौरान 50,000 एकड़ लवणीय व जल भाव वाले क्षेत्र का सुधार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। सब सरफेस एवं वर्टिकल ड्रेनेज टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके 52,695 एकड़ क्षेत्र का सुधार किया गया है और इस वर्ष कार्य पर 80 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि खर्च की गई है। वर्ष 2024-25 में गंभीर रूप से लवणीय व जल भराव वाली 62,000 एकड़ भूमि का सुधार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुझे आशा है कि हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण द्वारा
चिन्हित बेकार और जल भराव वाली भूमि का अगले 3 वर्षों में सुधार किया जाएगा और खेती के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। उर्वरकों और कीटनाशकों के छिड़काव में किसान ड्रोन का बढ़ावा देने के लिए हमने दृश्य के माध्यम से ड्रोन संचालन के लिए 500 युवा किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू की है। 100 किसानों को ये प्रशिक्षण दिया जा चुका है। पराली जलाने की रोकथाम, प्रदूषण को कम करने की में भी किसानों की सहायता करने के लिए 11,007 फसल अवशेष मशीनें वितरित की हैं। प्रतिवर्ष 1,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रति एकड़ दी जा रही है। 14 लाख एकड़ के प्रबंधन के लिए 1,56,000 किसानों को पंजीकरण कराया। 23-24 के दौरान 139 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि किसानों में वितरित की गई। पराली जलाने के मामले 67% कम होकर 2303 हो गए हैं। हरियाणा बागवानी फसलों के लिए भी भावांतर भरपाई योजना के अंतर्गत 21 फलों और सब्जियों की फसलों को भावांतर भरपाई योजना में शामिल किया गया है। वर्ष 23-24 के दौरान 41 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है। तो सुना आपने मुख्यमंत्री और हरियाणा प्रदेश के वित्त मंत्री मनोहर लाल खट्टर को। उन्होंने बजट में जो कुछ किसानों को लेकर कहा है, सबसे पहली बात तो जो हमने शुरुआत में आपको बताया कि किसानों का जो कर्जा है उस पर से ब्याज और पेनल्टी को माफ कर दिया गया है, हटा दिया गया है। 31 मई 2024 तक जो किसान कर्जा जमा करवाते हैं, रिटर्न करते हैं, उनको कोई भी ब्याज और कोई पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी। इसके अलावा एमएसपी की जहां तक बात आती है तो हरियाणा सरकार कह रही है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं कि पिछले 3 साल से लगातार 14 फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही हैं और कहीं ना कहीं इसका लाभ सीधे सीधे तौर पर हरियाणा के किसानों को भी मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ पीछे के आंकड़े बताए। उन्होंने बताया कि 2023 में खरीफ और रबी के सीजन में 29,876 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खातों में डालने का काम भी हरियाणा सरकार ने किया है। यानी कि 29,876 करोड़ रुपए जिनकी किसानों से फसल खरीदी गई वो डायरेक्ट किसानों के खाते में डालने का काम हरियाणा सरकार ने किया है। और इसके अलावा कहते हैं कि भावांतर सहायता राशि भी सीधे किसानों के खातों में गई है। यानी कि 178 करोड़ रुपए हरियाणा के किसानों के खाते में डाले गए हैं। इसके बाद अगर बात की जाए कर्ज माफी ई पोर्टल की, तो ई पोर्टल के माध्यम से भी हरियाणा के किसानों के खातों में डायरेक्ट यानी कि सीधे तौर पर हरियाणा सरकार ने 297.58 करोड़ रुपए डालने का काम किया है। यह हम नहीं कह रहे, ये सरकारी आंकड़े हैं। अब बात की जाए एसवाईएल की, क्योंकि किसानों को लेकर जो घोषणाएं की हैं वो हमने आपको बताई। एसवाईएल को लेकर भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बड़ा ऐलान कर दिया है। एसवाईएल को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि हमने 100 करोड़ रुपए का बजट अलग से निकाल दिया है, एसवाईएल के लिए जारी कर दिया है। और कहीं ना कहीं उनका यह कहना है कि अधिकारियों से लगातार उनकी बातचीत चल रही है, तमाम जो प्रशासन और विभागीय अधिकारियों से उनकी बातचीत चल रही है एसवाईएल को लेकर कि किस प्रकार जो एसवाईएल का निर्माण किया जा सकता है, किस प्रकार जो है पंजाब से हरियाणा के लिए एसवाईएल के पानी को लाया जा सकता है। उसके निर्माण के लिए बजट निकाल दिया। तो लगातार जो अधिकारियों से बातचीत भी जारी हो। कहीं ना कहीं चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष का बजट है और हरियाणा सरकार जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार है उसके दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट है। तो हर व्यक्ति की विशेष नजर थी बजट के ऊपर, किस जो है वर्ग को क्या कुछ जो है इस बजट के अंदर मिल रहा है, किस क्षेत्र के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से क्या बजट जो है जारी किया गया है। कहीं ना कहीं कुछ ही समय पश्चात लोकसभा चुनाव और उसके बाद जो है विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले ये बजट आया है। तो कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार इस बजट का पूरा फायदा, पूरा लाभ जो है आने वाले चुनावी समय में लेने वाली है और कहीं ना कहीं उसको लेकर पूरी तैयारियां करके बजट पेश किया गया है, जिसमें कोई कोर कसर, कोई कमी छोड़ने का काम नहीं किया। हर वर्ग को खुश करने का काम किया गया है। एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा है, किसान गुस्सा है, खफा हैं, रुष्ट हैं, बॉर्डरों पर पिछले 11 दिन से लगातार धरना दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली जाने की जिद पर अड़े हैं। एमएसपी की मांग को लेकर सरकार के साथ लगातार वार्ता चल रही है लेकिन बात सिरे नहीं चढ़ पाई। तो दूसरी तरफ हरियाणा के किसानों को खुश करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक बड़ा दांव चल दिया है। कर्ज
को लेकर जो है उन्होंने ब्याज और पेनल्टी माफ कर दी। दूसरी तरफ एसवाईएल का एक बड़ा मुद्दा हरियाणा प्रदेश में लगातार गहराता जा रहा है, जो बड़े आंदोलन की शक्ल भी ले सकता है आने वाले समय में, उसको भी शांत करने के लिए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यह ऐलान कर दिया है कि एसवाईएल के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट उन्होंने जारी कर दिया और एसवाईएल को लेकर लगातार बातचीत जारी है। हालांकि तमाम चीजों को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर रख दीजिए। क्या वास्तव में ही किसान इससे खुश होने वाले हैं? किसानों को इस बजट से जो राहत मिली है उसका कुछ लाभ हो पाएगा, कुछ फायदा हो पाएगा? किसानों को आगे बढ़ने में, विकास करने में, वृद्धि करने में कुछ सहायता मिलने वाली है? जो योजना हरियाणा सरकार कहती किसानों के पक्ष में है, कहीं ना कहीं किसानों की आय दुगनी करने का हम काम कर रहे हैं, प्रयासरत है सरकार, वास्तव में ऐसा हो रहा है? सरकार की कथनी और करनी एक समान है या फिर दोनों चीजों में फर्क आपको लगता है? कमेंट में अपनी राय जरूर रख दीजिए। इन सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।